गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। मैं दिलीप शास्त्री। स्टूडेंट्स, कल हमने सर्वनाम शब्द है उसकी चर्चा की थी। आज हम जो विकारी शब्द है उसका तीसरा पॉइंट है विशेषण, उस पर चर्चा करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता किसके रूप में, गुण के रूप में, मात्रा के रूप में, परिमाण के रूप में या संकेत के रूप में बतलाए, संकेत के रूप में बतलाए, उसे हम विशेषण शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मदन काली कमीज पहनकर विद्यालय गया। मदन काली कमीज पहनकर विद्यालय गया। यहाँ देखिए कमीज शब्द जो दे रखा है, कमीज शब्द जो दे रखा है, उस कमीज शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? ये काली शब्द दे रखा है, वो काली शब्द बतलाएगा। तो इस कमीज की विशेषता बतलाने वाला शब्द कौन सा है? काली। तो काली शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेषण शब्द कहलाएगा। नेक्स्ट इसी का एग्जाम्पल है, मेरा छोटा भाई बहुत शरारती है। मेरा छोटा भाई बहुत शरारती है। यहाँ देखिए ये भाई शब्द है वो क्या एक संज्ञा शब्द है? भाई शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। और उस शब्द की विशेषता कौन बतला रहा है? छोटा शब्द विशेषता बतला रहा है। छोटा शब्द उसकी विशेषता बतला रहा है। इस कारण से छोटा शब्द को हम क्या कहेंगे? विशेषण शब्द कहेंगे। अब अन्य एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, जैसे मोहन रोजाना 1 लीटर दूध पीता है। 1 लीटर दूध पीता है। अब यहाँ देखिए 1 लीटर जो है दूध की मात्रा का बोध करवा रहा है। किसका? परिमाण, यानी दूध है उसकी मात्रा का बोध करवा रहा है। वो चाहे निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो वो अलग बात है, लेकिन मात्रा का बोध करवा रहा है। इस कारण से दूध शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। और 1 लीटर क्या है? विशेषण शब्द कहलाएगा। विशेषण के भेद कितने होते हैं? मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। यानी इसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। हम चर्चा करते हैं सबसे पहले गुणवाचक विशेषण शब्दों की। किसकी? गुणवाचक जो विशेषण शब्द है उसकी चर्चा करते हैं। गुणवाचक किसे कहते हैं? गुणवाचक कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोष का बोध कराने वाले। किसके? संज्ञा या सर्वनाम। देखो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। लेकिन उसमें हम पार्ट में डिवाइडेशन करें तो उसमें क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोष का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। गुणवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वह व्यक्ति दयावान है। दयावान शब्द क्या है? देखिए व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है। किसकी? व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है। इस कारण से दयावान शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण शब्द कहलाएगा। कौन सा विशेषण कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण कहलाएगा, क्योंकि व्यक्ति की गुण विशेष उसका बोध करवाया जा रहा है। इसका व्यक्ति की गुण विशेष का बोध करवाया जा रहा है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल इसके अंदर, आपके लिए मीठे संतरे लेकर आया। आपके लिए मीठे संतरे लेकर आया। यहाँ देखिए मीठे शब्द क्या किसकी विशेषता बतला रहा है? ये बतला रहा है संतरे की, लेकिन किसके रूप में बता रहा है? एक गुण विशेष के रूप में बतला रहा है। इस कारण से मीठा शब्द क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण शब्द कहलाएगा। अब गुणवाचक की पहचान भी कम से कम पहचान का तो पता होना चाहिए। कौन कौन से शब्द गुणवाचक के अंदर आते हैं, कौन से गुण विशेष के अंदर आते हैं, उसकी पहचान। जैसे गुणबोधक में कौन कौन शब्द है? अच्छा, दानी, कृपालु। कहते हैं कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति है, वह दानी व्यक्ति है, वह कृपालु है। तो ये शब्द अच्छा, दानी और कृपालु शब्द क्या कहलाएंगे? गुणबोधक होंगे। दूसरा है गंधबोधक। गंध मतलब किसी प्रकार के जो नाक विशेषण है, हमें ग्रहण शक्ति है, उसके द्वारा हमें किसी चीज़ का महसूस हो। जैसे खुशबूदार, सुगंधित, कौन से? सुगंधित, बदबूदार, ये शब्द क्या गंधबोधक है। गंध मतलब कि जिसके बाद द्वारा हम जो हमारी ग्रहण शक्ति है उसके द्वारा हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं, वो सारे के सारे क्या है? गंधबोधक होगी। उसी प्रकार कलर्स में आएंगे रंग में, जैसे काला, नीला, पीला, यानी कलर्स के नाम जितने आएंगे वो सारे के सारे किस में जाएंगे? वो सारे के सारे गुणवाचक विशेषण शब्दों में जाएंगे।
उसी प्रकार आकार विशेष के रूप में, जैसे मोटा, पतला, छोटा, चौकोर, ये सारे के सारे क्या करें, आकार विशेष के रूप में जाएंगे। यानी आकार विशेष किसी का बतलाया जाए वो गुणवाचक होगा, किसी का रंग बतलाया जाए गुणवाचक होगा, किसी की गंध विशेष यानी जो खुशबू है, चाहे बदबू है, सुगंधित है, इसके बारे में बोध करवाए, वो सारे के सारे गुणवाचक है। और गुण विशेष के बारे में बताए, अच्छा या बुरा, यानी दोष बोधक और गुण बोधक दोनों शब्द कहलाएंगे हमेशा गुणवाचक विशेषण शब्द। उसके बाद में पांचवा टॉपिक इसी के अंदर है स्थान बोधक, यानी पहचान का पांचवा टॉपिक है स्थान बोधक। स्थान मतलब जहाँ के लोग निवासी उसके रूप में, जैसे गांव में रहने वालों को ग्रामीण कहा जाता है, शहर में रहने वाले को शहरी कहा जाता है, विदेश में रहने वाले को विदेशी कहा जाता है। उसी प्रकार जैसे जयपुरी है, ठीक है, राजस्थानी है, ये शब्द विशेष शब्द क्या है, स्थान विशेष का बोध करवाते हैं। जैसे गाँव में रहने वाला है तो वो उसका बोध क्या करवाए, ग्रामीण, शहर में रहने वाला है उसको क्या, शहरी। उसी प्रकार दशा विशेष, इन दशा विशेष का बोध करें, जैसे रोगी है, निरोगी है, बीमार है, स्वस्थ है, ये सारे के सारे दशा का बोध करवाएंगे। इस कारण से इन्हें भी हम क्या कहेंगे, दशा बोधक गुणवाचक विशेषण शब्द कहलाएंगे। उसके बाद दिशा, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, लेकिन दिशा बोधक किसे, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ठीक है ना, ये सारे के सारे दिशा बोधक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, दिशा बोधक कहलाएंगे। उसी प्रकार हम बात करें अवस्था बोधक, अवस्था बोधक, अवस्था बोधक होंगे वो सारे के सारे किसके, इसी के अंतर्गत आएंगे। कैसे, जैसे लिखा हो गीला, सूखा, नम, शुष्क, ये सारे के अवस्था विशेष के, अवस्था विशेष के रूप में जाने जाए। इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, तो अवस्था बोधक में गीला, सूखा, नम, शुष्क, ये क्या कहें, अवस्था बोधक कहलाएंगे। अब गुणवाचक जो उसके 8 पॉइंट थे, अब हमारा इसी का दूसरा भेद है, विशेषण शब्द का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण शब्द। क्या, संख्यावाचक विशेषण शब्द। देखिए संख्यावाचक किसे कहते हैं, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित या अनिश्चित संख्या बोध हो, किसका, निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण शब्द कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण शब्द कहते हैं। देखो, हो सकता है निश्चित संख्या हो सकता है अनिश्चित संख्या हो। एग्जाम्पल के लिए कुछ आम, देखिए आम की अनिश्चित की मात्रा का बोध बता रहे हैं, आम है उसकी अनिश्चित मात्रा का बोध करवा रहे हैं, यानी संख्या का बोध करवा रहे हैं। कुछ आम, कितने आम, 1, 2, 4, कितने आम। कई दर्शक, दर्शक गण है उनकी अनिश्चित संख्या का बोध करवा रहा है। 4 व्यक्ति, यहाँ व्यक्तियों की निश्चित संख्या का बोध करवाया जा रहा है, यहाँ व्यक्तियों की निश्चित संख्याओं का बोध करवाया जा रहा है। देखिए कुछ आम, कई दर्शक, 4 व्यक्ति, ये यहाँ 4 है वो निश्चित का बोध करवा रहा है, और कई शब्द है वो अनिश्चित संख्या का बोध करवा रहा है, कुछ है वो भी अनिश्चित संख्या का बोध करवा रहा है। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि निश्चित अनिश्चित संख्याओं का बोध करवाते हैं। किन शब्दों की, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण शब्द कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण शब्द होते हैं ना, उसके 2 उपभेद होते हैं, 2 उपभेद होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द। निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द। पहला हमारा बिंदु है निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द। जिन शब्दों से निश्चित संख्याओं का बोध, किनसे, जिन शब्दों से निश्चित संख्याओं का बोध हो। निश्चित संख्या मतलब फिक्स बताया जाए, फिक्स बताया जाए। एग्जाम्पल के लिए जैसे 5 छात्र मैदान में खेल रहे थे, 5 छात्र, छात्रों की संख्या है वो निश्चित बताई जा रही है, छात्रों की संख्या क्या है, निश्चित है। जब छात्रों की संख्या निश्चित बताई जा रही है तो निश्चित संख्यावाचक होगा। उसी प्रकार 5 सेब देना, 5 सेब देना, 5 यहाँ सेब है उनकी निश्चित संख्या का बोध करवाया जा रहा है। देखिए सेब और छात्र शब्द है, दोनों शब्द क्या कहलाएंगे, संज्ञा शब्द है। कौन सा शब्द है, संज्ञा शब्द। लेकिन 5 यहाँ और यहाँ 5 है, वो क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द है। उसी प्रकार 100 सैनिक मैदान में डटे हुए हैं, 100 सैनिक, 100 देखो संख्या इनकी बता रहे हैं, सैनिकों की, सैनिक है उनकी संख्या का बोध करवा रहा है। तो 100 शब्द क्या कहलाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है शब्द कहलाएगा। उसी का दूसरा उपभेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द। कौन सा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द। जैसे जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता,
निश्चित संख्याओं का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से निश्चित संख्याओं का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे मोहन थोड़े से केले लेकर गया। मोहन थोड़े से केले लेकर गया, थोड़े से शब्द है, वो केलों की अनिश्चित संख्याओं का बोध करवा रहा है। केले शब्द है, उनकी अनिश्चित संख्याओं का बोध करवा रहा है। यहाँ कुछ छात्र श्राद्ध कर रहे थे। यहाँ छात्रों की अनिश्चित संख्याओं का बोध हो रहा है। तो यहाँ दोनों शब्द, कुछ और थोड़े से, दोनों शब्द क्या कहलाएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द कहलाएंगे। अनिश्चित में हम चर्चा इसी रूप में कर सकते हैं कि सिर्फ गणना करनी होनी चाहिए। गणना विशेष है, उसका विशेष तो ध्यान रखें। जिनकी गणना की जा रही है ना, उनके साथ में कुछ या थोड़े से शब्द लगे हुए ना, वही क्या कह रहे हैं? संख्यावाचक के अंतर्गत आएंगे। कई बार क्या होता है, परिमाण विशेष होते हैं, मात्रा या तोल या माप के रूप में आते हैं, वो भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके साथ में कुछ या थोड़ा सा लगा होता है, तो वो कहीं ऐसा नहीं है, संख्यावाचक के अंदर लिख दो। केवल गणना जिनकी की जा सके उनके आगे कुछ या थोड़े से शब्द लगा हुआ ना, वही शब्द क्या कहलाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द कहलाएगा। अब नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है परिमाणवाचक विशेषण शब्द। तीसरा पॉइंट कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण शब्द। देखिए, परिमाण कैसे? माप या तोल, मात्रा का बोधक होता है, परिमाण कहलाता है। मात्रा या तोल बतलाने वाले विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। देखिए, एक तो परिणाम होता है, क्या होता है? परिणाम, इसका अर्थ होता है रिजल्ट, और एक होता है परिमाण। परिमाण और परिणाम। परिणाम तो होता है नतीजा कह सकते हैं या रिजल्ट कह सकते हैं, और परिमाण होता है, परिमाण, इसका मतलब माप या तोल विशेष उसका बोध होता है। माप या तोल का बोध। मात्रा या तोल बतलाने वाले विशेषण शब्द को परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे लिखा हो 2 लीटर दूध लेकर गया। यहाँ देखिए, दूध क्या है? संज्ञा शब्द है। इसकी मात्रा किसके लिए? माप के रूप में। 2 लीटर शब्द क्या है? ये माप बताया जा रहा है किसका? दूध का। इस कारण से हम इसे क्या कहते हैं कि ये परिमाणवाचक है। दूसरा क्या है? थोड़ी सी चीनी देना। थोड़ी सी चीनी देना, यहाँ देखिए थोड़ी सी चीनी की मात्रा का बोध करवाया जा रहा है, क्योंकि चीनी को हम गिन नहीं सकते, इसको क्या कर सकते हैं? मापा या तोला जा सकता है। दूध को हम गिन नहीं सकते, मापा या तोला जाता है। लेकिन थोड़ी देर पहले एक शब्द आया था ना, पहले थोड़े से केले देना। यहाँ केले होते हैं ना, वो गिन कर दिए जाते हैं, लेकिन यही तोल के रूप में दिए जाएंगे केले, तो वो किस में? परिमाण के अंदर चले जाएंगे। जहाँ गणना की जा सके वहीं क्या संख्यावाचक होगा, जहाँ मापा या तोला जाता है वहाँ परिमाणवाचक विशेष शब्द होगा। परिमाणवाचक जो विशेषण शब्द होते हैं, इसके 2 उपभेद होते हैं। कितने? 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द कौन कौन से थे? जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द किसे कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द निश्चित मात्रा यानी माप या तोल का बोध करवाते हैं, जो शब्द निश्चित माप या तोल का बोध करवाते हैं उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए, बाजार से 10 किलो आटा लेकर आना। बाजार से 10 किलो आटा लेकर आना। आटा को हम तोल सकते हैं, क्या है? तोला जाता है, गिना नहीं जाता। तो 10 किलो क्या है? निश्चित मात्रा का है, इसका आटे की निश्चित मात्रा का बोध करा। तो 10 किलो शब्द क्या कहलाएगा? ये निश्चित परिमाणवाचक विशेष शब्द कहलाएगा। उसी प्रकार यह चेन 15 ग्राम सोने की है। यह चेन 15 ग्राम सोने की है। 15 ग्राम ये सोने विशेष है, उसकी मात्रा का बोध करवाया जा रहा है, तो निश्चित परिमाण हो गया, यानी मापा या तोला जाता, सोने को गिना नहीं जाता। तो यहाँ 15 ग्राम जो सोना है वो मात्रा का बोधक है। इसी का दूसरा उपभेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द किसे कहते हैं? जो निश्चित माप या तोल का बोध करे। अनिश्चित माप या तोल का बोध करे। अनिश्चित माप या निश्चित नहीं होता है,
अनिश्चित माप या तोल का बोध करवाए उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, यहाँ अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, तो अनिश्चित का होगा माप तोल के रूप में, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मुझे भी कुछ नाश्ता दे दो, मुझे भी कुछ नाश्ता दे दो, कुछ शब्द है, वो नाश्ते की मात्रा का, अनिश्चित मात्रा का, किसका मात्रा, लेकिन कैसी, अनिश्चित मात्रा का बोध करवाया जा रहा है, अनिश्चित मात्रा का बोध करवा रहा है। इस कारण से इसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक। वह ढेर सारा मक्खन खा गया। अब ढेर सारा का मतलब कितना होता है, ढेर सारा का मतलब कितना होता है, इसे अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। इसी कारण से इसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहेंगे, क्योंकि मक्खन शब्द है वो एक संज्ञा शब्द है, इसको मापा या तोला जा सकता है, नाश्ते को मापा या तोला जा सकता है, लेकिन ये दोनों शब्द है कभी संख्या के रूप में नहीं आते। इस कारण से ये परिमाण के अंदर आएंगे। परिमाण में ये निश्चित नहीं बता रहे हैं, अनिश्चित का बोध करवाए तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाएंगे। अब हमारा चौथा बिंदु है विशेषण का। चौथा बिंदु है विशेषण का, संकेतवाचक या सार्वनामिक। देखो, संकेत करना या सर्वनाम शब्दों से बना हुआ, संकेत करना किसी की तरफ संकेत करना, और सार्वनामिक मतलब सर्वनाम शब्दों से मिलकर बने होते हैं, सर्वनाम शब्द उन्हीं से बने होते हैं। कैसे होते हैं, अब देखिए इसको, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के विशेषण के रूप में कार्य करते हैं, होंगे कौन से शब्द, सर्वनाम शब्द। किसके रूप में कार्य करेंगे, विशेषण के रूप में। किनके करेंगे, संज्ञा शब्दों के। कहने का मतलब सर्वनाम शब्द होंगे लेकिन संज्ञा शब्दों के विशेषण के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक कहते हैं या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे शब्द है, ये क्या है, सर्वनाम शब्द। वे गायें जा रही हैं, वे गायें जा रही है। देखिए, वे शब्द था वो पहले क्या था, सर्वनाम। अब क्या है, जो गाय शब्द है उसकी तरफ संकेत करे, उसकी विशेषता बतलाइए। वे गायें जा रही है, वे गायें जा रही है, तो ये शब्द वे शब्द है वो गाय शब्द है उसकी तरफ है इंगित करेगा, संकेत करेगा, इस कारण संकेतवाचक विशेषण शब्द कहलाएगा। उसी प्रकार यह आम कच्चा है, वह पका है। यह आम कच्चा है, वह पका है। यहाँ देखिए, यह और वह दो शब्द रखें, दोनों अपने बाहर निकाले, यह और वह दोनों हमने क्या किया, अलग अलग लिख लिया। क्या लिख दिया, यह और वह दोनों शब्दों को मैंने अलग अलग लिख दिया। यह शब्द क्या है, ये सर्वनाम शब्द है, वह शब्द क्या है, सर्वनाम। अब मैंने वाक्य में प्रयोग कर दिया, यह शब्द है इस आम की तरफ संकेत करेगा, और वह शब्द है वो आम शब्द है उसके नाम के स्थान पर आया, तो ये शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है, और ये शब्द क्या है, सांकेतिक विशेषण है। सांकेतिक विशेषण संकेतवाचक कह सकते हो या सार्वनामिक विशेषण कह सकते हो। कहने का मतलब ये दोनों शब्द है, दोनों पहले सर्वनाम थे, लेकिन अब वाक्य में प्रयोग करने के बाद में यह शब्द है वो आम की तरफ संकेत कर रहा है, लेकिन वह शब्द है वो आम शब्द है उसके नाम के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। इस कारण से यह सार्वनामिक विशेषण और वह सर्वनाम शब्द है। उसी प्रकार लिखा हो, वे लोग यहाँ से चले गए, वे लोग यहाँ से चले गए। वे शब्द क्या करें, लोगों की विशेषता बतला रहे। वे शब्द क्या करेंगे, लोगों की विशेषता किसके रूप में, संकेतवाचक विशेषण के रूप में बतलाएंगे। जब संकेत रूप में बतलाएंगे तो संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, वह पुस्तक अच्छी है, वह पुस्तक अच्छी है। वह शब्द है पुस्तक की तरफ संकेत कर रहा है, वह पुस्तक अच्छी है। यहाँ वह शब्द है पुस्तक की तरफ संकेत कर रहा है, वह पुस्तक अच्छी है, तो वह शब्द पुस्तक की तरफ संकेत कर रहा है। पहले सर्वनाम था लेकिन अब क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया। अब छोटी सी एक कहानी इसके अंदर है। संकेतवाचक होता क्या है,
सर्वनाम शब्द होगा, उसके बाद में क्या होगा, संज्ञा शब्द होगा। पहले सर्वनाम, उसके बाद में संज्ञा शब्द। ये सर्वनाम इसकी तरफ संकेत करेगा तो ये सार्वनामिक या संकेतवाचक कहलाएगा, संकेतवाचक। कई बार क्या होता है कि ये सर्वनाम शब्द होता है, संज्ञा शब्द भी होता है, लेकिन ये शब्द होता है वो सर्वनाम ही रह जाता है, संकेतवाचक नहीं होता। जैसे यह घड़ी अलमारी में रख दो, यह घड़ी अलमारी में रख दो। यह शब्द है वो घड़ी की तरफ संकेत कर रहा है। घड़ी शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है। अलमारी भी संज्ञा शब्द है, अलमारी भी संज्ञा शब्द। अब यहाँ ये संकेतवाचक है, संज्ञा के बाद में क्या है, सॉरी सर्वनाम के बाद में संज्ञा शब्द है। अब यहाँ यह शब्द, यह अलमारी में रख दो, यहाँ यह शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम, और ये संज्ञा शब्द। लेकिन यहाँ ये सर्वनाम है, सर्वनाम का सर्वनाम ही बनकर रह गया। बाद में संज्ञा शब्द का प्रयोग जरूर किया, लेकिन इसकी तरफ संकेत नहीं करा। यह शब्द किसी के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। स्थान कौन सा, संज्ञा शब्द है उसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। इस कारण से यह शब्द है सर्वनाम है और ये शब्द है अलमारी, ये संज्ञा शब्द है। यहाँ यह घड़ी अलमारी में रख दो, तो यहाँ यह शब्द है वो क्या कहलाएगा, संकेतवाचक कहलाएगा, और घड़ी तो संज्ञा शब्द है ही। तो इसका मतलब सर्वनाम उसके बाद में संज्ञा शब्द हो, लेकिन सर्वनाम संज्ञा शब्द की तरफ संकेत करता हो तो इस संकेतवाचक कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ठीक है सर। तो आज का हमारा टॉपिक विशेषण शब्द हुआ। ये कैसा रहा टॉपिक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।